युद्ध के 37वें दिन इजरायल ने फिर दोहराया है कि हमास का अंत किए बगैर उनकी सेना वापस नहीं लौटेगी। दरअसल इजरायल और हमास के बीच जंग चल रही है और इस बीच लेबनान से हिजबुल्लाह के आक्रमण का भी इजरायली सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। हमास और इजरायल में चल रहे युद्ध का आज 37वां दिन है। हर दिन के साथ युद्ध और विध्वंसक होता जा रहा है। इजरायली सेना एक तरफ जहां गाजा में जमीनी आक्रमण कर हमास की कमर तोड़ रही है, तो दूसरी तरफ लेबनान से हिजबुल्लाह के हमलों का भी जवाब दे रही है। गाजा में हमलों के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री ऑफिस से ताज़ा बयान जारी हुआ है, जिसमें कहा गया कि हमास के खिलाफ युद्ध पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा है। इस युद्ध का लक्ष्य है हमास का अंत करना और लक्ष्य हासिल किए बिना उसकी सेना पीछे नहीं हटेगी। एक बार फिर इजरायल ने हमास को खत्म कर बंधकों को छुड़ाने की बात दोहराई है। इजरायली पीएमओ का दावा है कि आईडीएफ ने गाजा शहर की पूरी तरह से घेराबंदी कर ली है। उधर हमास का साथ दे रहे हिजबुल्लाह पर भी इजरायल ने प्रहार किया है। लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को इजरायली सेना ने तबाह कर दिया है। हिजबुल्लाह ने लेबनान से उत्तरी इजरायल में माउंट डोव के इलाके की ओर कई रॉकेट दागे थे। इस हमले के जवाब में आईडीएफ विमान ने लेबनान में आतंकवादी सेल और लॉन्च पैड पर हमला कर उसे तबाह कर दिया है। दिवाली के दिन उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल हादसा हुआ है, जिसमें 35 लोग फंसे बताए जा रहे हैं। मौके पर राहत बचाव का काम जारी है। ऑक्सीजन पंप टनल के अंदर पहुंचाया जा रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक निर्माणाधीन सुरंग का हिस्सा ढह गया। टनल टूटने से करीब 50-60 मजदूर टनल के अंदर फंसे बताए जा रहे हैं। मौके पर बचाव अभियान जारी है। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मजदूरों को टनल से बाहर सुरक्षित निकालने की कोशिश जारी है। जेसीबी मशीन से टनल को खुलवाने की कोशिश की जा रही है। देर रात टनल टूटा और तभी से मजदूर उसमें फंसे हुए हैं। ये हादसा यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर हुआ। वहीं उत्तराखंड सरकार और प्रशासन की टीमों ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि अंदर मजदूरों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध हैं। ऑक्सीजन पाइप भी टनल के अंदर पहुँचा दिया गया है। टनल के अंदर सभी मजदूर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। सुरंग से 200 मीटर की दूरी पर ये भूस्खलन हुआ है, जबकि सुरंग में जो मजदूर काम कर रहे थे वो सुरंग में 2800 मीटर अंदर है। आज से 6 दिन पहले यानी 6 नवंबर को उत्तराखंड में टनल हादसा हुआ था। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के एक टनल में आग लग गई थी। उस वक्त साइट पर 40 लोग काम कर रहे थे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र संगठन का आतंकी कनेक्शन सामने आया है। यूपीएटीएस ने दावा किया कि एक छात्र संगठन की मीटिंग में देश विरोधी एजेंडा चलाया जा रहा था। अलीगढ़ से कल यूपीएटीएस ने 2 संदिग्ध आतंकियों को हिरासत में लिया था। पुलिस का दावा था कि इनका लिंक आईएस से है। अब यूपीएटीएस ने दावा किया है कि स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी SAMU नाम के छात्र संगठन की बैठक में देश विरोधी एजेंडा चलाया जा रहा था। साथ ही SAMU के जरिए ISIS में भर्ती कराई जा रही थी। यूपीएटीएस ने पिछले 4 दिनों में ISIS के 7 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक संगठन से जुड़े हुए थे। इनकी गिरफ्तारी के बाद जो जानकारी यूपीएटीएस को हाथ लगी है वो बेहद चौंकाने वाली है। इन सब के लैपटॉप और कंप्यूटर पर एक सॉफ्टवेयर नेटवर्क भी मिला है, जिसके जरिए ये ISIS के हैंडलर से आदेश लेते थे और आपस में इसे कम्युनिकेट करते थे। यूपीएटीएस इस नेटवर्क का डेटा रिकवर करवा रही है, जिससे जो मैसेज मिलता था उसे डिकोड किया जा सके। दिवाली के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने लोगों को रोशनी के त्योहार दीपावली की बधाई दी है। वहीं ब्रिटेन में भी दिवाली की रौनक देखी जा रही है। पीएम ऋषि सुनक ने लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। आज देश भर में दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस साल की दिवाली सौभाग्य योग और स्वाति नक्षत्र में है। इस सुंदर संयोग में दिवाली की लक्ष्मी पूजा होगी। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिवाली के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर को दीपावली की बधाई देते हुए सभी के बेहतर स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी समस्त देशवासियों को प्रकाश के महापर्व दीपावली की बधाई दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी दिवाली पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, इस दिवाली पर झूठ, अन्याय और नफरत का अंधेरा मिटे। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी आशा भरे भविष्य के संदेश के साथ लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, रोशनी का ये त्योहार चीजों को बेहतर बनाने के लिए बदलाव का एक दृढ़ संकल्प और अंधेरे पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। इससे पहले भारत में ब्रिटिश उच्चायोग ने भी सभी भारतीयों को दिवाली की शुभकामनाएं दी।
दिवाली पर देश भर के मंदिरों को बेहद खूबसूरती से सजाया गया है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी मंदिरों में दिवाली की रौनक छाई हुई है। दिवाली के मौके पर मंदिरों को बेहद खूबसूरती से सजाया गया है। महालक्ष्मी पूजा के दिन खास तैयारियां की गई हैं। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी में पूजा की। कई साधु संत भी हनुमानगढ़ी में पूजा के दौरान मौजूद रहे। दिल्ली के कैनॉट प्लेस पर हनुमान मंदिर में भी दिवाली के मौके पर सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मंदिरों में आरती और विशेष पूजा की जा रही है। दिवाली पर उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में विशेष पूजा की गई। महादेव की फुलझड़ियों से आरती उतारी गई। वहीं सोमनाथ मंदिर को भी दिवाली के मौके पर बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। सुबह से ही मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक दिवाली की रौनक छाई हुई है। तिरुवनंतपुरम के मंदिरों में भी दिवाली के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। वहीं दिवाली के मौके पर हरिद्वार में श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। दीपावली पर बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में विशेष तैयारी की गई है। भगवान बद्रीनाथ जी के मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। दीपावली पर्व के लिए भगवान शिव के मंदिर बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम को 10 क्विंटल से ज्यादा फूलों से सजाया गया है। गेंदे के फूलों से सजा बद्रीनाथ मंदिर श्रद्धालुओं को खासा आकर्षित कर रहा है। बद्रीनाथ धाम को हर साल धनतेरस और दीपावली पर्व पर भव्य रूप से सजाया जाता है। धनतेरस और दीपावली पर धाम में माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, कुबेर भगवान की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। दीपावली पर बड़ी संख्या में लोग दर्शनों के लिए यहाँ पहुँचते हैं। श्रद्धालु भी दीप जलाकर दीपावली का पर्व मनाते हैं। तो वहीं मौसम ने भी मंदिर की सजावट में और ज्यादा चार चांद लगा दिए। मौसम का मिजाज बदलने से बर्फबारी और हल्की बारिश हुई, जिसकी वजह से बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में सर्दी बढ़ गई है। लेकिन सफेद बर्फ के बीच गेंदे के फूलों से सजा भगवान शिव का ये दोनों मंदिर काफी खूबसूरत लग रहा है और बर्फबारी के बीच भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हो रहा। Zee News.